जय हिंद दोस्तों। और जो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं ये रेलवे टेक्नीशियन का पुनः बहाली फिर से आ चुका है। और ये रेलवे टेक्नीशियन का आने के बाद आप समझिए कि अब निरंतर ये वैकेंसी अब आते रहेगी। सबसे अच्छा बात ये हुआ, जैसे 2014 या के पहले आप लोग देखते होंगे कि रेलवे का फॉर्म है 19 जोनों में, सभी जोन का अलग अलग वैकेंसी आती थी और ये एग्जाम है प्रॉपर सालों भर चलता रहता था। उसके बाद उसके बाद जो चेंजिंग हुआ, उसके बाद हो गया था पंचवर्षीय योजना कि जब भी इलेक्शन आएगा तभी वैकेंसी आएगी, जब भी इलेक्शन आएगा तब। यानी कि एक बार अगर यदि आप छूट गए तो समझिए कि फिर आपको 4 साल वेट करना होगा, 5वां साल में आपकी वैकेंसी आएगी। लेकिन एक रेलवे का जो गाइडलाइन के तहत रेलवे ने बहुत बड़ी बदलाव किया है और बदलाव ये हुआ है कि अब वैकेंसी साल भर में हर एक साल वैकेंसी आएगी। यानी कि आपको पता है कि आप हर एक साल में कम से कम 4 से 5 एग्जाम रेलवे का दे सकते हैं। जो ग्रेजुएट किए हैं वो, और डिप्लोमा जो किए हैं वो, और जो आईटीआई किए हैं वो, और जो नॉन आईटीआई भी है, यानी कि ग्रुप डी से लेकर के टेक्नीशियन से लेकर के जेई से लेकर के कंप्यूटर कम टेक्नीशियन कॉमर्शियल से लेकर के, यानी कि स्टेशन मास्टर से लेकर के गुड्स गार्ड तक सभी वैकेंसियां समझिए कि सालों भर आप फिर से एग्जाम देने के लिए अपडेट हो चुके हैं। तो समझिए कि अब है नौकरी। एक नहीं होता था कि पहले होता था कि एक एग्जाम लिखे हैं फिर 5 साल के लिए सो जाए, आया रिजल्ट तो ठीक है और नहीं आया तो गए। लेकिन अब है कि एक गलती को सुधारने के लिए आपको निरंतर 2-2, 3-3 मंथ में आपका एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं कि जो टेक्नीशियन का है वेरिफिकेशन वगैरह उसका ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ वैकेंसी फिर देगी। तो आपका जो प्रिपरेशन का जो लय है वो टूट नहीं रहा है, तो समझिए आसान है। लेकिन एक समझिए कि एक अदर की ये भी बात है, सोचने वाली बात है कि जो अब एलएलपी का जो कटअप गया है 2018 वाले में हम लोग थे, 2018 के बाद का जो अपर का जो कटअप गया है वो देखने लायक है। जनरल का तो मान लेते हैं ठीक है 70 के अप्रोक्स जनरल का गया है, लेकिन ओबीसी बाकी जितने भी इधर है सभी का कटअप आप 32-30 दिख रहे हैं। ओबीसी का 30-32। आप सोच सकिए कि कटअप कहां से नीचे उतर गया। अब इसमें है नॉर्मली है, अगर जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है उसका नौकरी बहुत जल्द हो जाएगा। कटअप इतना कम जा रहा है, आप सोच सकते हैं। जो अगर यदि हम लोग 1 मिनट के लिए सोचे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई हो रहा है तो जो जनरल कैंडिडेट है उनका भी तो कटअप टॉप, लेकिन ओबीसी का कटअप बहुत कम जा रही है। इसका कारण क्या है कि वैकेंसी का निरंतर निकलना यही है। अब कटअप कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी अब आ रही है और सभी वैकेंसियों में कहीं ना कहीं लड़के तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझिए है, क्योंकि जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और सिलेबस भी नॉर्मली ही रहता है। इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में एक दिन हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग सिलेक्शन दिए थे वैसे ही आप लोग को लेना, क्योंकि हम लोग थे 2018 बैच का। उसमें से कटअप भी हाई गया था, उसमें बहुत हाई गया था और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वैकेंसी रेलवे एलएलपी का टेक्नीशियन का सब साथ में था और उसका एग्जाम भी सब साथ साथ में गया। लास्ट में पता चला कि CB2 में जाके पता चला कि आपको साइको देना है या नहीं देना है। तो आप लोग को ये भी पता है कि टेक्नीशियन का कटअप थोड़ा सा ज्यादा था और एलएलपी का कम था, लेकिन फाइनल में जब गया तो पता चला कि एलएलपी का कटअप ज्यादा होगा, टेक्नीशियन का थोड़ा कम हो, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में वैकेंसी थी। बहुत दिनों से 5 साल का वो वैकेंसी था, लेकिन अब जो है 6-6 करके 6-6 हजार 7-7 करके गरीबी वैकेंसी देती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 5 साल में 5 के 30 हजार भी हो जाती है, यानी कि प्लस ही हो जाती है। और अगर ये सभी मिला करके आप लोग देखिएगा तो उसमें भी एलएलपी ड्राइवर का 64 हजार के अप्रोक्स वैकेंसी था। तो सोचिए सब मिला जुला के आप लोग को 65 से 70, यानी कि 15 हजार वैकेंसी एक साल वाला में आपका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का इसमें बेनिफिट होने का चांसेस ज्यादा है। तो इस वैकेंसी में आप लोग भरिए, क्योंकि ये टेक्नीशियन का है, ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का। ग्रेड 1 लोग वही अप्लाई कर सकते हैं जो डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं, और जो ग्रेजुएट हैं साइंस बैकग्राउंड से वो कर सकते हैं। बाकी जो टेक्नीशियन का है उसमें आप लोग सभी आईटीआई का जो ट्रेड है वो सीरियल से दिया हुआ है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का ये था कि आप लोग का अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आ गए हैं, तो आप लोग इसमें रेलवे में आप जितने को इच्छुक होंगे, जो जो इच्छुक हैं जाने के लिए, आप जा सकते हैं। अगर यदि इसमें किन्हीं को क्वेरी होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसको निदान हम जरूर करेंगे और जहां तक होगा हम हेल्प करने का भी प्रयास करेंगे। तैयारी के अकॉर्डिंग सभी जितने प्रकार का उसमें आएगा
प्रॉब्लम सभी को हम निदान करने का प्रयास करेंगे। आप लोग यदि इसमें जो जितने भी गरीब है, मानिए कि जो कमजोर छात्र है वही रेलवे वगैरह में भर्ती हैं अधिकतम। लेकिन अगर यदि आप लोग में कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि उस रास्ते से हम गुजर चुके हैं और हम 2018 बैच का टेक्नीशियन पोस्ट पे सिलेक्टेड। तो आज का वीडियो यही, तब तक के लिए जय हिंद।